हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीके सर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। सो इसी तरह पढ़ते रहिए बच्चों। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, क्योंकि चैप्टर 1 तो हम लोग फिनिश कर चुके हैं। तो आज की क्लास हम लोग नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर ध्यान दीजिए, क्लास 10th में भी आपको पढ़ना है। यहाँ पे कुछ रिलेटेड चीज़ें आपको जो है वहाँ पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। यानी कि जो बेसिक चीज़ आप पढ़ रहे हैं इसका यूज आप 10th में भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपको 9th में पॉलिनोमियल चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों इसमें ध्यान दीजिए, इसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है पॉलिनोमियल्स का, मतलब डेफिनेशन पढ़ना है कि एक्चुअली में पॉलिनोमियल होता क्या है। हम उसके आइडेंटिफिकेशन के तरीके को देखेंगे, यानी कि किस तरीके से किसी भी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, अब पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, है ना। दोनों चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। आफ्टर दैट हम लोग ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं पॉलिनोमियल के। उसके बाद दो थ्योरम हैं जिनका नाम है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, ये दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। और लास्ट इसका जो टॉपिक होगा एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़, जिसमें कुछ आइडेंटिटीज़ है उनको स्टडी करेंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के पॉलिनोमियल के डेफिनेशन के साथ, है ना। तो पॉलिनोमियल देखिए बच्चों क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि पॉलिनोमियल अगर हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ने जा रहे हैं तो उसके पहले हम लोग एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। यानी पिछली क्लासेस में आप एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता क्या है। एक्चुअली में एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, यानी किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट को एक साथ एल्जेब्राइक साइन के साथ कनेक्ट करके लिख दिया जाए तो वही क्या कहलाता है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाता है। नहीं समझे आप? देखिए कैसे समझ लीजिए। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक्चुअली में क्या होता है, ये वेरिएबल है एक्स वाई जेड, ये सारे क्या हैं, वेरिएबल हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स में कोई भी नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन है ना। और एल्जेब्राइक साइन क्या होते हैं बच्चों? एल्जेब्राइक साइन देखिए क्या होते हैं, ये आपको पता है कि प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। इन्हीं 4 साइन को हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्राइक साइन बोलते हैं ना। तो ये बोला गया है कि एक्चुअली में एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसी पे बेस्ड आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कंसिस्ट, यानी कि विच कंसिस्ट वेरिएबल एज वेल एज कॉन्स्टेंट्स एंड रिलेटेड विथ एल्जेब्राइक साइन। यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो और कांस्टेंट हो और वे एक दूसरे से इन साइंस के द्वारा, यानी इन साइंस के साथ रिलेटेड हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने केवल 2x लिख दिया। 2x में ज़रा ध्यान दीजिए, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इसके बीच में अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन हिडन है। तो यही 2x हमारा क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन कहलाएगा। उसी तरीके से 2 + x लिख दिया, ये क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन कहलाएगा, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। हमने लिख दिया x² - 2x + 5, ये भी क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है ना। और साथ ही साथ हमने ये लिख दिया वो x + 1/x, ये भी क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो इस तरीके से डिफरेंट आपके एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होंगे जिनमें क्या होता है, वेरिएबल होता है और कांस्टेंट होता है, या फिर यानी ये टर्म्स जो हैं या तो केवल वेरिएबल होगा या तो केवल कांस्टेंट होगा या फिर वेरिएबल कांस्टेंट के साथ होगा। और सारे टर्म्स जो है एक दूसरे से, यानी कि वेरिएबल कांस्टेंट और टर्म्स भी एक दूसरे से एल्जेब्राइक साइन के हेल्प से कनेक्टेड होंगे या रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। अब आती है बात पॉलिनोमियल के डेफिनेशन पे, तो इस चीज़ को आप ज़रा नोट कर लीजिए। हम इसके बाद इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बेस्ड है बच्चों एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के ही डेफिनेशन पे। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है, इसका डेफिनेशन इस तरीके से हो जाता है कि एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन in which the power of the variable is power of the variables
is always a whole number, ठीक है, whole number। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी को? ये बोला है कि एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज अ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बच्चों? होल नंबर आपको मालूम है कि होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4 ... यही तो होल नंबर होता है। यानी कि वेरिएबल जो भी इन्वॉल्व हो रहा हो, चाहे x हो, चाहे y हो, z हो, p हो, r हो, q हो, कुछ भी अगर वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है तो उसका पावर हमेशा होल नंबर ही होगा, तभी वो हमारा एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं, यानी कि होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये बात सभी को क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए 2x + 5 ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। 2x² + 100 ये पॉलिनोमियल है। 2x पावर 100 + 5 ये भी पॉलिनोमियल है। हमने लिख दिया xy + zx² + 5 ये भी पॉलिनोमियल है। तो ये ढेर सारे आपके पॉलिनोमियल है, ऐसे ही डिफरेंट पॉलिनोमियल होंगे। नहीं होने के केसेस क्या हैं? अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं x यानी कि 2x के पावर 1/2 + 5 ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। इट इज़ नॉट अ होल नंबर, सो दैट्स वाई ये एक्सप्रेशन तो है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है, बट ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं ये लिख देता हूँ कि √3x पावर -1 + 5x², क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x का पावर नेगेटिव है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल x + 1/x, ये भी ज़रा देखेंगे तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर -1 है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कैसे कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है या नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो भी वेरिएबल वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है उस वेरिएबल का पावर हमेशा ही होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, या तो उसका पावर 0 हो, या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, है ना। लेकिन ये होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। अगर वेरिएबल का पावर इस तरीके से नेगेटिव नंबर्स के फॉर्म में, फ्रैक्शंस के फॉर्म में इस तरीके से अगर दे रखा होता है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो ये हो गया पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्लियर। क्या आपको समझ में आ गया है? आपको आ गया होगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब इसमें ज़रा कुछ एग्जाम्पल लेकर हम लोग चीज़ें सीखते हैं कि एक्चुअली में पॉलिनोमियल में होता क्या क्या है। अब देखिए, अभी हमने बताया कि पॉलिनोमियल के बारे में डेफिनेशन हम लोग सीखेंगे, इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। तो हम लोग पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देख लिए। अब ज़रा देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर लिखते हैं, मान लीजिए हमने एक पॉलिनोमियल लिखा है ax + b, दूसरा हमने लिख दिया, एक हमने ये लिख दिया, दूसरा हमने लिख दिया ax² + bx + c, और तीसरा हमने लिख दिया इस तरीके से ax³ + bx² + cx + d। अब ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दे रखे हैं इनमें देख रहे हैं आप कि जो वेरिएबल है उनके पावर्स हमेशा होल नंबर के फॉर्म में दे रखे हैं। यानी सारे वेरिएबल जो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी x जहाँ जहाँ भी इन्वॉल्व हो रहा है x का पावर हमेशा होल नंबर के फॉर्म में है, तो ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, इन पॉलिनोमियल्स में क्या क्या चीज़ें हैं पहले ये देख लीजिए। आप ध्यान दीजिए कि जो प्लस या माइनस के से सेपरेटेड होंगे, क्वांटिटीज़ होंगी, उनको हम टर्म्स बोलेंगे, यानी इनको क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे, ठीक है। ये भी टर्म है और ये भी एक टर्म है, ठीक है। इसमें देखिए, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, मतलब प्लस माइनस के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए कुछ और माइनस के फॉर्म में ही लिख लिया हमने अगर ये लिख लिया ax² - bx - c, है ना। तो ये देखिए, अब इसमें ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है, ये टर्म है। उसी तरह इसमें ये टर्म है -bx, ये टर्म है और c टर्म है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं ना। ये सारे क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों, तो क्या हम काउंट कर सकते हैं कितने टर्म्स हैं? यहाँ पे
यहाँ पे कितने टर्म्स हैं बच्चों? 2 टर्म्स हैं। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स। यहाँ पे कितने टर्म्स? 3 टर्म्स। यहाँ पे कितने टर्म्स? 4 टर्म्स, है ना, 4 टर्म्स। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। तो इस तरीके से आप टर्म्स को भी काउंट कर सकते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिए, इस पॉलिनोमियल में टर्म तो होता ही है, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, और दूसरा चीज़ होता है कोफिशिएंट। क्या होता है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बच्चों क्या होता है? कोफिशिएंट देखिए क्या होता है कि हर टर्म में, सभी टर्म में कोफिशिएंट होते हैं। इतना ध्यान दीजिए कि जितने टर्म होंगे उतने कोफिशिएंट्स होंगे, और कोफिशिएंट किस किस के होते हैं? जो वेरिएबल से मल्टीप्लाइड टर्म होता है उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं, है ना। यानी कि द टर्म, द क्वांटिटी और multiplied with the variable is known as coefficient, ये डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। कोफिशिएंट एक्चुअली क्या होता है कि वो क्वांटिटी या वो नंबर जो मल्टीप्लाई होता है किससे? वेरिएबल से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे x से मल्टीप्लाइड टर्म कौन सा है? a है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ a, कोफिशिएंट ऑफ x। क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ x क्या बोलेंगे आप? a बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए b, आप बोलेंगे सर यहाँ तो x है ही नहीं, आपने बोला कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर x नहीं है तो बच्चों क्या हम इसको x पावर 0 मान सकते हैं? क्योंकि हम लोग अभी पिछले ही चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि किसी भी नंबर के पावर 0 हमेशा 1 होता है। तो उस लॉ के हेल्प से हम लोग क्या यहाँ पे x पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब x से मल्टीप्लाइड टर्म है कि नहीं, ठीक है। तो यानी कि हमें बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0 इज इक्वल्स टू b, और सिंपली टर्म में इसको हम बोल सकते हैं, यानी सिंपल लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? जिसके पास x नहीं होता है या वेरिएबल नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? b है। ये बात समझ में आया सभी को? जहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता है उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, और बाकी जहाँ वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उनको हम लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या एक्स का कोफिशिएंट के फॉर्म में हम लोग इस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इस सेकंड वाले में ज़रा देखिए, सेकंड वाले में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको पता है क्या है? यहाँ पे दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू b, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू c। तो इस तरीके से आप लोग जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से किसी भी गिवन पॉलिनोमियल्स में आप कोफिशिएंट साथ ही साथ उनके टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल, और या फिर कोफिशिएंट ऑफ द गिवन वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके कोफिशिएंट्स क्या हैं उनको आप फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, कोफिशिएंट को हमेशा लिखते समय हम जो भी साइन यहाँ पे यूज होता है उसको साइन के साथ कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए इस वाले में अगर देखा जाए तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चों? अब चूँकि यहाँ पे देखिए माइनस बी है ना, तो माइनस बी लेंगे, है ना, माइनस बी लेंगे। कांस्टेंट टर्म क्या लेंगे बच्चों? कांस्टेंट टर्म साइन के साथ यूज होता है, तो ये हो जाएगा माइनस सी। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, साथ ही साथ टर्म्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, ये सारी चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यानी कि आप पॉलिनोमियल में बहुत ही इजी तरीके से आप समझ चुके हैं कि पॉलिनोमियल को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, और साथ ही साथ कैसे हम उनमें जो है इन्वॉल्व जो टर्म्स हैं उसको फाइंड आउट करेंगे, और इन्वॉल्व कोफिशिएंट हैं उनको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे या फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आप सीख चुके हैं। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब ज़रा देखिए बच्चों, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं कि एक्चुअली में पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो किसी भी पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो हमेशा किसी भी पॉलिनोमियल को हम एक ही फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान दीजिए बच्चों, जब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं हम, तो ये ज़रूरी नहीं कि पॉलिनोमियल आपका हमेशा x पावर 2 ही हो।
एक्स पावर 3 भी हो सकता है, एक्स पावर 5 भी हो सकता है, एक्स पावर 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। और वेरिएबल आपका ज़रूरी नहीं है कि एक्स ही हो, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल आपका यूज हो सकता है। ध्यान दीजिए कि इस चैप्टर में, इस क्लास में हम लोग यानी कि क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स को वन वेरिएबल में ही पढ़ेंगे, ठीक है। आप आगे भी 10th में पढ़ेंगे तो वन वेरिएबल के ही फॉर्म में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है अब फर्दर क्लासेस, हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो पॉलिनोमियल आप मोर देन वन वेरिएबल के फॉर्म में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको क्लास 9th में केवल इसको वन वेरिएबल के फॉर्म में देखना है। तो जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल मैं बताऊँगा, जो भी आपको ये फॉर्म बताएँगे वो हमेशा ही हम एक वेरिएबल में लेके आपको बताएँगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअली में होता क्या है, यानी कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से अगर लिखा हो, ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए ज़ीरो एक्स पावर एन माइनस एन मतलब ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या बन जाएगा, ये एन माइनस एन हुआ तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों ज़रा देखिए क्या हो जाएगा, ए एन एक्स पावर एन, ए एन एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए ज़ीरो एक्स पावर ज़ीरो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये चूँकि क्या हो जाएगा एक्स पावर ज़ीरो हो जाएगा ना, एक्स पावर ज़ीरो की वैल्यू 1, तो ये हटा देंगे। तो यही आपका ये जो होता है, यही आपका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल फॉर्म होता है, यानी इसी को हम पी एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी एक्स आप क्या कहेंगे, पी एक्स का मतलब क्या हुआ, पी एक्स एक्चुअली में इसको नोटेशन का एक तरीका है, यानी इसको डिनोट करते हैं पी एक्स के फॉर्म में किसी भी पॉलिनोमियल को। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल पी से डिनोट होता है और एक्स का मतलब ये पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल में दिया गया है। अब ये आप कहेंगे सर इतना बड़ा पॉलिनोमियल ये कैसा दिया हुआ है, तो ये एक्चुअली में स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि nth डिग्री का पॉलिनोमियल ले रहे हैं या फिर हम nth पावर का पॉलिनोमियल ले रहे हैं, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे n है, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर n है, यानी कि हम 1000 की बात कर सकते हैं, हम 10,000 की बात कर सकते हैं। तो हमने एक जनरल फॉर्म में इसका पावर n मान लिया कि यानी यहाँ पे कोई भी हमारा होल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब ज़रा देखिए यहाँ पे n आपका कोई, मान लीजिए आप सिंपल सा आप अगर फाइंड आउट भी करना चाहते हैं कि सर अगर हम n के हिसाब से अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आपका एक पॉलिनोमियल कोई बताइए, तो n की वैल्यू अगर 2 रख रहे हैं तो देखिए पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये सारे 0 हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, आपका केवल ये बचेगा, ये टर्म बचेगा, ये टर्म बचेगा और ये टर्म बचेगा, यानी 3 टर्म बचेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको हमने अरेंज कर दिया है किस फॉर्म में, डिक्रीजिंग पावर ऑफ द वेरिएबल। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप उस एक्सप्रेशन को डिक्रीजिंग पावर ऑफ द वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे। डिक्रीजिंग पावर ऑफ द वेरिएबल फॉर्म। यहाँ पे आप जो पावर लिखेंगे हमेशा डिक्रीजिंग पावर ऑफ द वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे, तभी वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिख देता हूँ कि हमने 2 + 5x + 7x क्यूब + 5x है ना, या 5x² ये लिख दिया, तो अभी ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का मतलब क्या होता है, पहले हम हायर पावर से लेंगे, हाईएस्ट पावर से लेंगे, फिर उसके बाद लोग उसके वो <1, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में <1, फिर कांस्टेंट टर्म। तो ये आपका जो फॉर्म होगा यही स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कोई और देख लेते हैं, जैसे 2 - 7x + 5x² ये दिया हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा है। सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, आपका हाईएस्ट पावर होना चाहिए, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उसके बाद उससे कम। तो ये आपका फॉर्म जो होगा यही स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब इसके बाद हम लोग जो बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल सीखेंगे कि पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जान चुके हैं कि टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं। उससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए। एक चीज़ और क्या है, यहाँ पे हम लोग
सीख लेते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसा कि बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा किस फॉर्म में होता है, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए ज़ीरो। ठीक है। अच्छा, इसी के हेल्प से अगर हम लोग ये निकालें कि p अगर मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसमें केवल 2 पावर है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर एक कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ध्यान दीजिए बच्चों, डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में इन्वॉल्व जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। यानी कि डिग्री क्या हो गया? डिग्री हो गया हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन एनी पॉलिनोमियल is known as degree of the polynomial। ये बात समझ में आ गया क्या? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इसमें कुछ खास है नहीं। यानी किसी भी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपको लिख रखा है या कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल है वो आपको दिया हुआ है, तो डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो भी वेरिएबल वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है उस पॉलिनोमियल में, वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो आप ये बता सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, या फिर इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 है, यहाँ पे बढ़ रहा है, एक्स माइनस 1 हुआ, एन माइनस 1 हुआ। ये जो मैक्सिमम पावर इसका क्या है? एन है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों? डिग्री हो जाएगी एन। इसीलिए हम इसको बोलेंगे एन डिग्री पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एन डिग्री पॉलिनोमियल। इसको बोला जाएगा एन डिग्री पॉलिनोमियल, या फिर सिंपली पॉलिनोमियल ऑफ एन डिग्री, या फिर एन डिग्री पॉलिनोमियल, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैक्सिमम पावर इसका कितना है? 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों? इसकी डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है। उसी तरीके से इसमें डिग्री निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। यहाँ पे डिग्री यानी मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 3, सो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बहुत ही इजी सा है टॉपिक, है ना, और सिंपल तरीके से हम लोग सीखेंगे भी इसको। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की जब बात करते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। 2 तरीके से कैसे क्लासीफाई होगा ज़रा देख लीजिए। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। अब 2 तरीके से अब इसको क्लासीफाई करेंगे। यानी पहला कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी नंबर टर्म्स। अभी मैंने बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल में टर्म्स क्या होते हैं, तो टर्म्स जो होते हैं अलजेब्राइक साइन से जो सेपरेटेड क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होगा? डिग्री पे बेस्ड होगा। अभी हमने आपको बताया कि डिग्री क्या होता है, डिग्री पे बेस्ड क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आता है बच्चों, सबसे पहला जो आता है वो है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल चीज़ है। मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों? मोनो का मतलब होता है वन या सिंगल, है ना। तो यानी कि एक ही टर्म होगा ऐसा एक्सप्रेशन, यानी द पॉलिनोमियल इन विच ओनली वन टर्म इज इन्वॉल्व इज नोन एज मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि
यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिख लेंगे, आप केवल 2x लिख लीजिए, ये क्या है, एक ही टर्म है। आप x पावर 100 लिख लीजिए, ये क्या है, एक ही टर्म है। आप केवल 5x पावर 10 लिख लीजिए, एक ही टर्म है, तो ये क्या है, मोनोमियल है। आप केवल -2 को भी लिख लीजिए, यानी ये नंबर है ना, ये नंबर भी पॉलिनोमियल ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x इन्वॉल्व है जिसका पावर 0 है, तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल कहलाएगा और ये हमारा मोनोमियल होगा। ठीक है, तो उस तरीके से कोई भी कांस्टेंट नंबर मोनोमियल पॉलिनोमियल कहलाता है, यानी 100 भी एक पॉलिनोमियल है जो कि मोनोमियल फॉर्म का है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके हो गए। सेकंड है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है बच्चों, बाई का मतलब 2 होता है, इसका मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब 1, इसका मोनो का मतलब 1 हुआ, 1 टर्म होना चाहिए। बाई का मतलब यहाँ पे 2 टर्म होना चाहिए, 2 टर्म होना चाहिए। 2 टर्म होने के लिए क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों, बिल्कुल सिंपल आप ले सकते हैं एग्जाम्पल 2x + 5 अभी हमने लिया था, ये ले सकते हैं। आप x की पावर 100 - 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप √2x + 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप x पावर 100 + x पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे के सारे क्या हैं, बाइनोमियल है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स है ना, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। उसके बाद थर्ड है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का बच्चा जान दीजिए, ट्राइनोमियल जो होता है नाम से ही लग रहा है कि ट्राई मतलब क्या होता है, 3 होता है। ट्राई मतलब 3 होता है, तो 3 है मतलब 3 टर्म इन्वॉल्व होंगे। तो 3 टर्म में आप देखिए कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से, 2x² + 5x + 5 है ना। इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल आप अपने से ले सकते हैं। लास्ट है मल्टीनोमियल, यानी कि मल्टीनोमियल क्या होता है, सिंपली सा जब 3 से ज़्यादा होता है तो उसको हम मल्टीनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, नाम तो वैसे बना ही सकते हैं, लेकिन सिंपली क्लासीफाई किया जाता है कि 3 टर्म्स के बाद जो भी होंगे उसको हम मल्टीनोमियल बोल देंगे। तो इसमें आपका 2x³ + 5x² + 5x + 5 है ना, इस तरीके का हो सकता है, एंड सो ऑन। किसी तरीके से आप इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये आप ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे। पहला आपका हुआ मोनोमियल, दूसरा हो गया बाइनोमियल, तीसरा हो गया ट्राइनोमियल, चौथा हो गया मल्टीनोमियल है ना। मोनोमियल में केवल एक टर्म इन्वॉल्व होगा, पॉलिनोमियल में, बाइनोमियल में केवल 2 टर्म्स होंगे। ठीक है, ट्राइनोमियल में केवल 3 टर्म्स होंगे, और मल्टीनोमियल में मोर देन 3 टर्म्स होंगे, वही मल्टीनोमियल कहलाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे जब डिग्री, यहाँ पे देखिए पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर। दूसरा हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे सेकंड क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। थर्ड क्यूबिक, फोर्थ बाई क्वाड्रेटिक। यहीं तक करेंगे, इसके आगे हम लोग नहीं करेंगे, यहीं तक क्लासीफाई करना है हमें। आगे भी होता है, उसको आगे बोल सकते हैं 4 के फॉर्म में, हाँ उसके बाद 4 के फॉर्म में, 5 के फॉर्म में आप बोल सकते हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है बच्चों, जब डिग्री 1 होती है, डिग्री इक्वल्स टू जब 1 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जरा इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, कौन लीनियर पॉलिनोमियल होगा। देखिए 2x पावर 1 ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और 2x पावर 1 + 5 ये भी लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से ये जो 2x लिखा हुआ है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, 2x + 5 लिखा हुआ है ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 1 है, यानी इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। सो इस तरीके से ये क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक, अब लीनियर के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 2 ही टर्म होना चाहिए, यहाँ पे आपका 1 टर्म भी हो सकता है, 2 टर्म भी हो सकता है। ठीक, अब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे डिग्री कितनी होनी चाहिए, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 2 है तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है हमने, यहाँ पे 2x² + 5x + 5, ऐसा पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, ऐसा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इसकी डिग्री क्या है, 2 है। इसका मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 2, सो दैट्स व्हाई दिस पॉलिनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, ये आप कहेंगे कि सर हमेशा 3 टर्म होना ज़रूरी है क्या, बिल्कुल नहीं। आप ये ध्यान रखिए कि जिस
डिग्री की बात कर रहे हैं वो वाला टर्म वहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए, बाकी अगर नहीं भी रहेगा तो भी हम उसको कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए 2x² लिखा है, 5x अगर हटा देंगे 2x² + 5 लिखेंगे तब भी आपका क्वाड्रेटिक ही कहलाएगा। 2x² लिखा है, 5x को रख रहे हैं, 5 को हटा दे रहे हैं तब भी ये क्वाड्रेटिक ही कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, क्यूब का मतलब समझ में आता ही है कि क्यूब का मतलब 3 टाइम्स होता है, यानी कि डिग्री इसकी 3 होगी। ठीक है, अब डिग्री 3 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल क्या होगा, ये एग्जांपल आप ले सकते हैं 2x³ + 5x² + 5x + 5। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, मतलब इसकी डिग्री 3 है। तो ये पॉलिनोमियल कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक हो रहा है तो बाई क्वाड्रेटिक का मतलब 4 होता है, बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मतलब 2, बाई मतलब 2, 2 × 4, यानी कि आपका 4 को इसका पावर अगर होगा, यानी कि इसकी डिग्री अगर 4 है, कोई पॉलिनोमियल जिसका डिग्री अगर 4 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। तो 2x⁴ + 5x + 5, इसी यही लिख सकते हैं आप। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आप x⁴ भी लिखेंगे, x⁴ भी लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म भी लिखेंगे, तो वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये टोटल जो है क्लासिफिकेशन हो चुका है पॉलिनोमियल का, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हमने क्लासीफाई किया 2 तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे ये 4 तरीके के होते हैं। मोनोमियल होता है जिसमें केवल 1 टर्म होता है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होता है, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म, और मल्टीनोमियल मतलब मोर देन 3 टर्म्स हो गए तो मल्टीनोमियल कहलाता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात कर रहे हैं तो डिग्री आपको पता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होता है, डिग्री होता है। तो डिग्री जब 1 होगा तो उसको लीनियर बोलेंगे। यहाँ पे लीनियर के फॉर्म में मतलब वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो डिग्री 2 होना चाहिए, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, क्यूबिक की जब बात कर रहे हैं तो डिग्री जब 3 होती है, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जब 3 होगा तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। साथ ही साथ बाई क्वाड्रेटिक अगर बोल रहे हैं तो डिग्री अगर 4 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो बाकी इससे बियॉन्ड अगर जाते हैं, 5 लिखा है, 6 लिखा है तो उसको 5 डिग्री पॉलिनोमियल, 6 डिग्री पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। जैसा कि हमने अभी n जहाँ पे डिग्री मिला था उसको हमने n डिग्री पॉलिनोमियल बोला, तो आप उसको ईजिली जो है 5 डिग्री पॉलिनोमियल, 6 डिग्री पॉलिनोमियल, 7 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि पॉलिनोमियल कौन सा है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर टर्म्स से भी मैं क्वेश्चन इस पे कुछ हम लोग करेंगे, डिग्री पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। और ध्यान दीजिए डिग्री पे बेस्ड ही हम एक क्वेश्चन जरा यहाँ पे करते हैं कि एक्चुअली में जब आपने कहा, जब हमने ये बताया आपको कि जो 2 लिख रहे हैं ये इसको कैसे आप पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, है ना, ये 2 को कैसे पॉलिनोमियल बोला जा रहा है। तो 2 को पॉलिनोमियल इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक इन्वॉल्व है x जिसका पावर 0 है ना। तो x क्यों, क्योंकि आपको पता है कि x पावर 0 क्या होता है बच्चों, 1 होता है। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। तो ये क्या कहलाएगा, 2 को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, बिल्कुल एकदम लिख लीजिए, जो भी नंबर आपका नंबर के फॉर्म में दे रखा है उस नंबर्स को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, एक्सेप्ट 0 को छोड़कर। जब यही नंबर क्या हो जाता है, यानी 0 हो जाता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम x पावर 0 नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि x पावर 0 यहाँ पे 0 लाने के लिए यहाँ पे x पावर 1 होगा तब भी 0 आएगा, x पावर 2 होगा तब भी रिजल्ट 0 आएगा, x पावर 100 होगा तब भी रिजल्ट 0 आएगा। इसका मतलब x पावर 0 हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, केवल 0 लिख सकते हैं। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो होगा ही होगा, लेकिन इसी को हम क्या बोलेंगे, 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे। 0 भी एक पॉलिनोमियल है जिसको हम 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं, लेकिन इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड,
तो ज़ीरो की डिग्री आप लोग जो है डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि x पावर 0 विल ऑल्सो गिव द रिजल्ट 0, x पावर 1 भी रिजल्ट 0 देगा, x पावर 100 भी रिजल्ट 0 देगा, x पावर 1000 भी रिजल्ट 0 देगा। सो दैट्स वाई इसकी डिग्री जो है डिफाइन नहीं है। बट ये 0 जो हमारा पॉलिनोमियल होगा, चूँकि ये 0 हमारी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, सो दैट्स वाई ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा। और यहाँ पे आप ये बताइए इस वाले ऐसे नंबर्स के लिए डिग्री क्या होगी बच्चों? हमेशा जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया है एक्सेप्ट 0, उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है? 0 होती है। क्यों 0 होता है बच्चों? इसी वजह से होता है क्योंकि x पावर 0 लिखा है ना, यानी कि जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 इंटू एक्स पावर 0 हो गया, 100 है तो 100 इंटू एक्स पावर 0, यानी इसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी भी डिग्री 0 हो गया, है ना। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग जो है इसकी डिग्री फाइंड आउट यानी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं उनको ही हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, चाहे वो निगेटिव पॉजिटिव रूट कोई भी नंबर दे रखा हो, बस न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, फ्रैक्शन कोई भी नंबर हो, बस वो हमारा जो है वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है मतलब वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री क्या है? 0 है। साथ ही साथ जो 0 होता है वो 0 पॉलिनोमियल होता है और उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है जान चुके हैं। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीख लिया। हमने पॉलिनोमियल के डेफिनेशंस को देखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके टाइप्स को देखा। हमने ये भी सीखा कि एक्चुअली में जो है उनके टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने डिग्रीज देखा, डिग्री क्या होती हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो इन्हीं थियोरीज जो आज की क्लास में पढ़ाया गया है इस पे ही बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। हमारी क्लासेज अगर अच्छी लग रही हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।